एक मरे हुए इंसान का जिंदा होना मुमकिन है क्या? क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा तो पहले भी हो चुका है। आप क्या भूल गए हैं? सच में गौरी, मुझे मौत के मुंह से बाहर निकालने वाली ये गौरी ही है, और मैं उस घटना के बारे में आज तक नहीं समझ पाया। चमत्कार तो हुआ था, लेकिन आज भी मेरा मन ये बात मानने को तैयार नहीं है। ईशान सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम सबको पता है कि गौरी जो कह रही है ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके भरोसे का सम्मान तो करो। देखते हैं वो क्या करना चाहती है। प्लीज डॉक्टर साहब, आपने मुझसे कहा था ना कि हम दोनों की मान्यता मेल नहीं खाती है, लेकिन आप कभी भी मेरी आस्था पर शक नहीं करेंगे। आज मैं आपसे कह रही हूँ डॉक्टर साहब, ये मेरी आस्था है। मैं सनातन काका को बचाकर ही रहूंगी। देवी माँ मेरे साथ है, मैं ये कर सकती हूँ डॉक्टर साहब। तुम असल में करना क्या चाहती हो गौरी? डॉक्टर साहब मुझे बस एक आखिरी मौका दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैंने देवी माँ के सामने बैठकर प्रतिज्ञा ली थी। मैंने राधा से वादा किया था कि मैं सनातन काका को वापस ले आऊंगी। मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दीजिए। माँ, अब सब आपकी मर्जी है देवी माँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे गौरी पर पूरा भरोसा है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, एक मरे हुए इंसान का जिंदा होना नामुमकिन है। तो इतने दिनों तक मैंने जो सीखा है, जो भी जाना है, वो सब झूठ है, सब कुछ। झूठी, तुम झूठी हो गौरी, तुम झूठी हो गौरी। और आज इस घर के सारे लोगों के सामने मैं इस बात को साबित करके ही रहूंगी। तो क्या करोगी ये सोचा है? क्यों पापा, ये जो घर में इतने बड़े हवन का इंतजाम किया जा रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? ताकि सबके सामने ये साबित हो जाए कि गौरी झूठी है। आप देख लेना पापा, मैं आज ये साबित करके ही रहूंगी कि उसको पता था कि गलती सिर्फ और सिर्फ गौरी ने ही की है, इसलिए खुद को बचाने के लिए यहाँ से भाग गई है वो। क्योंकि ईशान उसे बचाने के लिए गया है, इससे उसकी जान को बड़ा नुकसान हो सकता है, और उसको कोई नुकसान ना हो इसके लिए ही तो मैं इस घर में हवन करना चाहती हूँ। और वो लड़की, उस लड़की के काले साए से मैं ईशान को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये हवन कर रही हूँ पापा। आज सारे परिवार वालों के सामने गौरी के खिलाफ अविश्वास और पक्का हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है शैलो माँ कि ईशान बार बार वहाँ क्यों जा रहा है। ईशान पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था। जब से गौरी उसकी जिंदगी में आई तब से ईशान गौरी की बातों पर उठता है और बैठता है, उठता है और बैठता है। पता नहीं बाबा, ईशान पर उस लड़की ने क्या जादू किया है, क्या पता। मैं नहीं कर पाओगी। नहीं कर पाओगी गौरी, आज तुम किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो पाओगी। मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। अरे ईशान, गौरी ये सब क्या कर रही है?
ऐसे अजीब सी क्यों लग रही है? क्या करना चाहती है ये? क्या कर रही है ये? किसी मरे को गौरी जिंदा क्या कैसे सच कर में सकती है? सनातन को जिंदा कर पाएगी? क्या पता, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर आज गौरी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देती है तो फिर मेडिकल साइंस झूठ हो जाएगा। मेरा विश्वास, मेरी सोच सब झूठा साबित हो जाएगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? छोटे चाचा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गौरी इतने विश्वास के साथ ये सब कैसे कर सकती है? चाचू, गौरी का विश्वास इतना मजबूत है कि उसके विश्वास के आगे मेरा विश्वास हिल रहा है। विज्ञान के आगे भी कुछ है, मुझे इस बात पे कभी यकीन हुआ ही नहीं। देखो ईशान, गौरी जो कर रही है उसका भी जवाब हमारे पास नहीं है। इससे पहले इसने मीरा के शरीर से जहर निकाला था, तुम्हें याद है कि नहीं? लेकिन दीदी को तो मैंने भी इंजेक्शन दिया था ना, और शायद इसीलिए दीदी बच गई है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये सब भी हो सकता है, लेकिन तुम लोगों का एक्सीडेंट, उसके बारे में एक बार सोच के देखो। इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतना कुछ हुआ था, फिर भी तुम लोगों के शरीर में एक खरोच तक नहीं आई। ये कैसे मुमकिन था? मेरा मतलब कोई करिश्माई बात तो नहीं होती? क्या ये होना मुमकिन होता? करिश्माई नहीं छोटे चाचू, मिरेकल। उस समय ऐसा मिरेकल हुआ था, लेकिन ये सब बार बार तो नहीं हो सकता है ना। छोटे चाचू, सभी को पता है कि उसकी जान चली गई है। वो कैसे वापस आ सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोटे चाचू। रुकिए, एक बार मैं अपने सर से बात करता हूं। हाँ करो। हेलो सर। ओम ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं फट। बार बार वो जरा सी लड़की जीत जाएगी और मैं हार जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बार बार वो लड़की आगे रहेगी और मैं उसके पीछे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। किसी कीमत पर मैं नहीं मान सकती। ये क्यों हो रहा है? मुझे पता करना होगा। मुझे पता करना होगा। ये हवन ये हवन तो असल में मैं गौरी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गौरी की जिंदगी तबाह हो जाए। मैं चाहती हूँ कि गौरी किसी भी काम में सफल ना होने पाए। मैं वादा करती हूँ, शैलोमा वादा करती है, गौरी, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता मैं कांटों से भर दूंगी। जिंदगी का हर पल तुम तकलीफ और परेशानियों में गुजारोगी। देवी माँ, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। मैं जानती हूँ आप नहीं चाहती थी कि सनातन काका की ऐसी हालत हो, इसलिए आपको ही सनातन काका को वापस लाना होगा माँ। इतने सारे लोग आपके भरोसे बैठे हैं माँ, और राधा भी आपके भरोसे बैठी है। आप पर सभी लोग भरोसा कर रहे हैं माँ। आप सबके भरोसे को हारने मत देना माँ, हारने मत देना। ये सब क्या हो रहा है बताइए ना। गौरी ये सब क्या कर रही है? भरोसा करो गौरी पर। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ये लड़की सबसे अलग है। भरोसा करो उस पर बहू, भरोसा करो।
सनातन काका की रक्षा कीजिए माँ, आप सनातन काका की रक्षा कीजिए। देवी माँ, देवी माँ, सब आप ही के तो बच्चे हैं माँ। देवी माँ, मैं जानती हूँ कि सनातन काका ने बहुत अन्याय किए हैं, बहुत पाप किए हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ माँ, इस इंसान को आप इस तरह से खत्म मत होने दीजिए माँ। राधा की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी माँ। आप इनके प्राण वापस लौटा दीजिए, वापस लौटा दीजिए माँ। माँ, अरे ये तो पागलपन किए जा रही है, किसी की बात ही नहीं सुन रही है। अरे कुछ तो करो, इसे रोको सुजाता। इसे रोकने की कोशिश मत करो निवारण। गौरी को अपना काम करने दो। मुझे यकीन है देवी माँ इसकी बात जरूर सुनेगी। ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? क्या एक मरा हुआ इंसान कभी दोबारा जिंदा हो सकता है? और गौरी कब से ये पागलपन किए जा रही है? इतना मना करने के बाद भी ये कुछ नहीं सुन रही, और दामाद जी भी उसको रोक ही नहीं रहे हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। What is this, ईशान? इतने समय से ये सब चल रहा है और तुम ये सब अलाउ कैसे कर रहे हो? सर मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हो गया हूँ सर। असल में गौरी यहाँ इतनी कॉन्फिडेंट है कि मैं उसे क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुमने उस आदमी का पल्स चेक नहीं किया है? हाँ सर मैंने किया, उस आदमी की पल्स नहीं है, लेकिन इस केस में इतना कंफ्यूजन है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं सर। देखो ईशान, गौरी जो कर रही है ये पूरी तरह नामुमकिन है ऐसा नहीं है। जो लोग इस पर यकीन करते हैं उनके लिए ये एक अलौकिक शक्ति है, लेकिन तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि मेडिकल साइंस में ऐसी घटनाएं पहले भी घटी हैं। किसी मामले में मिरेकल भी तो हो सकता है। हाँ सर पता है, मैंने सब कुछ सोच के ही आपको कॉल किया, और इसीलिए ये केस मेरे लिए कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग हो चुका है। ऐसा तुम इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिल में कहीं न कहीं उस आदमी के बचने की उम्मीद दिख रही है, और इसीलिए तुम मुझसे बात कर रहे हो। हाँ सर, उम्मीद नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है। और सर मुझे ये भी पता है कि इंसान की मौत के 6 घंटे तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ये हमारा मेडिकल भी कहता है, क्योंकि इस वक्त तक क्या पता शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन तो फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे भाई, जब 6 घंटे नहीं हुए हैं तो बिना ट्राई किए कोई डिसीजन लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। सर यहाँ की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। दिमाग ठंडा रखो ईशान, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। पहले CPR देना शुरू करो, उसके बाद तुम्हें किसी तरह का कोई सिग्नल मिले तो मैं एक इंजेक्शन बताता हूँ, वो मंगा के रख लो। थैंक यू सर, मैं फोन रखता हूँ। हाँ। डॉक्टर घोष ने क्या बोला? मैं अपना काम करूंगा छोटे चाचू। गौरी का विश्वास गौरी के साथ है और मेरी सोच मेरे साथ है। मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगा। चलिए। दामाद जी, क्या हम लोग अभी गौरी को उठा सकते हैं यहाँ से? सनातन को यहाँ से ले जाने का इंतजाम करना है ना, क्या दामाद जी? नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पिताजी को कहीं मत लेके जाइए डॉक्टर साहब। गौरी ने कहा है कि मेरे पिताजी जिंदा हो जाएंगे, तो हम लोग थोड़ी देर और रुक जाते हैं। सुनिए मेरी बात, मैं उसे रोक नहीं रहा हूँ। गौरी अपना काम कर रही है और मैं अपना काम करूंगा। अब दामाद जी क्या करने वाले हैं? मुझे तो लगा था कि वो गौरी को यहाँ से हटा देंगे, लेकिन वो तो खुद ही। देवी माँ, मेरी पुकार सुन लीजिए माँ, किसी भी तरह इन्हें बचा लीजिए माँ, कैसे भी हो इन्हें बचा लीजिए आप। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी तक तो हम गौरी का पागलपन देख रहे थे, अब देख रहा हूँ डॉक्टर साहब भी पागल हो गए हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर मरे हुए आदमी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब क्या हो रहा है?
शैलो माँ, ये कौन सा भयंकर हवन कर रही है? पता नहीं इस हवन का अंजाम क्या होगा। ये आग कोई ऐसी वैसी आग नहीं है, शैलू के गुस्से की आग है जो इस हवन कुंड में जल रही है। इस आग में अब गौरी भी जलेगी। क्या हो गया श्री? फिर से क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? बोलो क्या हुआ? ईशान फिर से उस गांव में गया है, फिर से। हाँ? जब जब मैं सोचती हूँ कि उस लड़की को अपने दिल से अपना लूंगी, तब तब कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता है। ईशान फिर से चौपहाड़ी में क्यों? आखिर हुआ क्या? इस घर परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी पे ध्यान नहीं देते आप। गौरी अचानक से गांव चली गई है और ईशान उसके पीछे उसे वापस लाने गया है। वो जो सनातन सापोई है ना, उसने जहर खा लिया इसलिए भाग के चली गई है। वो गांव ना बर्बादी की जड़ है, वहाँ जाते ही मेरे बेटे के साथ कोई ना कोई नुकसान होता ही है। हाँ सुनिए ना, गौरी को तो ये बात पता ही है ना, फिर भी वो वहाँ चली गई। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की, बताइए ना। पिछली बार क्या हुआ था, क्या दोनों भूल गए उस बात को? किसी तरह से मौत के मुंह से लौट कर आया था मेरा बेटा, उसके बावजूद। शांत हो जाओ जरा, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है? हाँ मतलब समझ में नहीं आ रहा। अभी तुमने कहा था जब गौरी साथ होगी तो ईशान को कुछ नहीं होगा, कोई विपदा नहीं आएगी, कहा था ना? अभी तो कहा था कि इस बार ईशान जिंदा नहीं बचता, गौरी साथ नहीं होती तो, कहा था ना? तुम तो जानती हो गौरी बुरी लड़की नहीं है, वो एक नेक इंसान है, बहुत अच्छी है। तुम ही बोलो ना, ये तो तुमने ही कहा था। कोई इंसान जो गौरी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, परेशान करना चाहता है, ऐसे इंसान की जान बचाने वो भाग कर गई है। वो कितनी भली और कितनी अच्छी है, वो ऐसा कर सकती है? बताओ क्या जरूरत है इतना अच्छा होने की? क्या जरूरत है? क्यों इतनी अच्छी है वो, जिससे बार बार ही लोग फंस जाते हैं? जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है अच्छा बनने की। ओ माँ, ये सब हो क्या रहा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो? गौरी अपने गांव गई है और उसके पीछे पीछे भैया और चाचू भी गए हैं, और यहाँ हम लोग अपने घर में हवन करवा रहे हैं। क्यों पापा, ये सब हो क्या रहा है हमारे घर में? शैलो जरूर जो कर रही है अच्छे मन से कर रही है, मतलब वो तो हमेशा इस परिवार का भला चाहती है। जरूर कोई वजह होगी, इसीलिए वो। आप ऐसा कह रहे हैं यानी कि हम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, हम लोग कोई भी कदम नहीं उठाएंगे? पापा आप बताइए, आपको ये बात अजीब नहीं लग रही है? मतलब भैया का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके अगले दिन पता नहीं कहां से एक आदमी आकर गौरी पर उंगली उठा रहा था, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि वही भाई को मरवाना चाह रही थी। उसके बाद उस आदमी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की और फिर उसी आदमी को बचाने के लिए गौरी अपने गांव चली गई। This makes no sense पापा, ये बहुत अजीब बात है। पापा आप प्लीज कुछ कीजिए। मैं कहती हूँ कि हमें अभी पुलिस को खबर करनी चाहिए, सब कुछ पता करके उनको वापस ले आना चाहिए। ये सब ना करते हुए हम लोग वापस बैठे चुप हो जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? कोई सुन लेगा। क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, तुमने तो कभी अपनी बुआ के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, तो फिर अभी क्या हुआ? ये सब क्यों कह रही हो? नहीं माँ, आप फिर से भूल कर रही हैं। मैं शैल माँ के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं उन पर आस्था रखकर ही ये सब बातें कर रही हूँ और मेरी हमेशा उन पर आस्था रही है। लेकिन आस्था और अंधविश्वास में एक अंतर होता है, और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, लेकिन हम लोग उसकी हेल्प ना करके घर में बैठकर हवन कर रहे हैं। पापा प्लीज डू समथिंग, पापा कुछ कीजिए पापा प्लीज। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। इस घर में शैलो के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। शैलो को कोई रोक नहीं सकता, उसे जो करना है वो करेगी, लेकिन तुम मेरी बात पर भरोसा करो। तुम्ही ने तो कहा कि देबू गया है, ईशान गया है गौरी को वापस लाने, उसे कुछ नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। पापा हम लोगों मेरी बात तो सुन बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुम शांत हो जाओ प्लीज। क्यों आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है?
भार्गवी, हाँ शैल माँ। घर के सभी लोगों को बुलाओ, जाओ। हाँ मैं अभी बुला कर लाती हूँ। ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट। देवी माँ आज आपकी परीक्षा है माँ। आप सनातन काका को बचा लीजिए माँ, उन्हें बचा लीजिए। अरे चलो भाई, ये सब पागलपन देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। पागलपन नहीं तो और क्या है। अब तक तो गौरी कुछ भी बोले जा रही थी, अब डॉक्टर साहब भी उसका साथ दे रहे हैं। अरे बाबा, मरे हुए इंसान को जगाया जा सकता है क्या? ये सब क्या हो रहा है? मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ये सब? गौरी की माँ, ये सब या तो गौरी को पता है या डॉक्टर साहब को पता है। इन दोनों पे अब क्या पागलपन सवार है, ये तो अब सिर्फ यही दोनों जानते हैं। सुनिए दादाजी, मेरे पापा जिंदा हो जाएंगे ना? बताइए ना। तुम भरोसा करो राधा, रोना बंद करो। स्वयं महादेव और पार्वती तुम्हारे पिता को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां। ये जिंदा ना ऐसा हो नहीं सकता। परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां।